7-8 महीने हो गए हमें ट्रेटिनोइन क्रीम यूज करते करते, लेकिन अभी तक हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। तो ऐसी क्या गलती आप लोग कर रहे हो कि आपको ट्रेटिनोइन क्रीम का कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा? तो चलिए इसी बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस गर्लिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, ये है ट्रेटिनोइन क्रीम और इसके बारे में आप बहुत कुछ जान चुके होंगे मुझसे और बहुत कुछ इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसकी डिटेल के बारे में तो आज मैं आपको नहीं बताऊंगी। आज हम बात करेंगे कि बहुत से लोग इसे यूज कर रहे हैं। 7-8 महीने हो गए लोगों को इसे यूज करते करते, लेकिन आपको इस क्रीम का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तो मामला क्या है? क्या ये क्रीम सच में काम करती है या फिर आप ये यूट्यूब पर मुझे देख रहे हो या किसी और को देख रहे हो? हम लोग झूठ बोलते हैं। गाइज, ऐसा नहीं है। ये क्रीम वर्क करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप ट्रेटिनोइन क्रीम लगा रहे हैं लेकिन कुछ मिस्टेक आप कर रहे हैं, या फिर कुछ जो इसके साथ प्रिकॉशन आपको लेने होते हैं, सावधानी आपको लेनी होती है, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, इसलिए ट्रेटिनोइन क्रीम के फायदे आपको नहीं मिल रहे। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ जो आपको नहीं करनी चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं उसी बारे में बात करूंगी। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पहली मिस्टेक आप करते हैं कि आप YouTube पर देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, फटाफट जाते हैं मार्केट, ट्रेटिनोइन क्रीम खरीदते हैं, खुद से अपने मन से यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली गलती आपकी ये हो गई। आप हमें देखिए या किसी और को देखिए, तो आपने ऐसे ट्रेटिनोइन क्रीम को स्टार्ट नहीं करना है। एक बार अपने डॉक्टर से आपको जरूर मिलना है। डॉक्टर आपकी स्किन को देखेंगे कि आपको ट्रेटिनोइन क्रीम यूज करनी चाहिए या नहीं। उसके बाद आपको ट्रेटिनोइन क्रीम स्टार्ट करनी है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप पूरा वीडियो YouTube का देखते नहीं और उसके बाद अच्छे अच्छे चीजों के बारे में आप सुनते हो और फटाफट आप ये भी नहीं जानते कि कौन से कितने % की, किस स्ट्रेंथ की हमने ट्रेटिनोइन क्रीम खरीदनी है। आप क्या कहते हैं, सीधे सीधे हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली क्रीम खरीदते हैं और उसे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आप ट्रेटिनोइन क्रीम स्टार्ट करते हो तो आपको 0.025% वाली ट्रेटिनोइन क्रीम से ही स्टार्ट करना है। आपको सीधे सीधे 0.05% वाली ट्रेटिनोइन क्रीम को स्टार्ट नहीं करना है। तो सेकंड मिस्टेक आपकी ये हो गई। गाइस, जब हम ट्रेटिनोइन क्रीम को लगाना स्टार्ट करते हैं तो हमें ट्रेटिनोइन क्रीम को हमेशा सैंडविच मेथड में ही लगाना होता है, लेकिन कुछ लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो ट्रेटिनोइन क्रीम खरीदते हैं और उसे बिल्कुल फेस वॉश करते हैं और लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ लोग तो वीडियो पूरा देखते ही नहीं, फिर क्या करते हैं कि फटाफट फेस वॉश धोया, तौलिए से पोछा और लगा लिया। गाइस, ऐसा नहीं होता है। आपको फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना होता है। फेस वॉश करिए, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर 5-10 मिनट का आपको वेट करना है और उसके बाद आपको पी साइज अमाउंट ट्रेटिनोइन क्रीम लेनी है, उसे चेहरे पर लगाना है, उसके बाद फिर से आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि सैंडविच मेथड को अपनाते ही नहीं और सीधे सीधे ट्रेटिनोइन क्रीम लगा लेते हैं और कुछ लोग गीले चेहरे पर भी लगा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। ये आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती है, आपकी स्किन को डार्क कर सकता है। आपकी स्किन को ये बेनिफिट देने की बजाय आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा परेशानियां ये दे सकती है। तो ये गलती आप ना करें, ये बहुत बड़ी आपके चेहरे पर प्रॉब्लम दे सकती है। गाइस, अगली जो गलती आप करते हैं कि आप ट्रेटिनोइन क्रीम को पी साइज अमाउंट से ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जो ये बता रहे हैं, अरे क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा यूज कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। जितना कम आप यूज करना इसे स्टार्ट करेंगे, कम से कम इसे आप थोड़ा सा लीजिए। पी साइज अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप स्टार्टिंग में अभी अभी आपने शुरुआत की है, थोड़ा सा ही आपको लेना होता है। बहुत सारी वीडियो में मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि पी साइज अमाउंट कितना होता है। तो पी साइज अमाउंट ही लेना होता है, पी साइज अमाउंट ही आपको यूज करना होता है। थोड़ा भी आप ज्यादा लेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी, स्किन आपकी पील होगी, इरिटेटेड हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दे सकता है। और गाइस, अब बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हम ट्रेटिनोइन क्रीम 7-8 महीने से यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी ट्रेटिनोइन क्रीम का पूरा फायदा नहीं मिला। अगर आपने पिंपल के लिए ट्रेटिनोइन क्रीम को स्टार्ट किया था तो पिंपल भी हमें अभी बार बार आ रहे हैं। तो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं आप लोग? हो सकता है कि आप अपनी स्किन को ठीक से क्लीन ही नहीं कर रहे हैं। ट्रेटिनोइन क्रीम लगाने से पहले अगर आपने अपनी स्किन को ठीक से क्लीन ही नहीं किया तो पिंपल आपको बार बार होते रहेंगे। तो ट्रेटिनोइन क्रीम जब भी आप लगाते हैं तो अपनी स्किन को डबल क्लेंस जरूर करिए। डबल क्लेंस करने से क्या होता है, आपकी स्किन पर जितनी भी डर्ट होती है वो निकल जाती है। अगर बिना डबल क्लेंस किए आप ट्रेटिनोइन क्रीम को यूज करते रहेंगे तो कब तक, कितना ही लंबा टाइम तक आप इसे यूज कर लें, आपके पिंपल आने बंद नहीं होंगे और आपको ट्रेटिनोइन क्रीम के कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे।
गाइज अभी भी कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि 7-8 महीने हमें ट्रेटिनॉइन क्रीम को यूज करते हुए हो गए, लेकिन अभी भी हमारी स्किन डार्क होती है, स्किन टोन हमें हमारा डल नजर आता है। तो गाइज आज कुछ ऐसी बात मैं आपको बताती हूँ जो अभी तक मैंने अपनी वीडियो में नहीं की। अगर आप लड़कियां हैं और आपने ट्रेटिनॉइन क्रीम आप यूज करते हो और 7-8 महीने आपको हो चुके हैं और अभी तक आपका अगर फेस डार्क नजर आता है, तो गाइज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लड़कियों को या फिर लेडीज को जो है वो किचन में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। गाइज जब मैंने ट्रेटिनॉइन क्रीम स्टार्ट की थी तो मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आप जरा किचन के काम से थोड़ा दूर रहिएगा। तो गाइस क्या होता है कि जब हम स्पेशली जब हम रोटियां बनाते हैं या फिर खाना बहुत टाइम तक हम किचन में लगे रहते हैं, कुकिंग करते रहते हैं, तो जो किचन की जो हीट होती है, रोटी बनाते हैं जो तवे से हीट उठती है वो हमारी स्किन पर लगती है। और गाइस स्टार्टिंग में ट्रेटिनॉइन क्रीम आपकी स्किन को सेंसिटिव करती है, या आपकी स्किन को पील भी करती है, आपकी स्किन को रेड भी करती है, इरिटेट भी करती है। और ऐसा फेस लेकर जब हम किचन में जाते हैं तो चाहे आप कितना ही सनस्क्रीन लगा ले, कितना ही आप प्रोटेक्शन ले ले, तो आपका चेहरा और ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका काम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आप किचन में काम करती हैं, खाना पकाने में व्यस्त रहती हैं और उसकी हीट आपके चेहरे पर लगती है, तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम को यूज ना करें, कोई बेनिफिट आपको नहीं देगी। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि ये रोटी बनाने वाला काम आपके घर में कोई और कर ले, तो ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको फायदा दे सकती है। तो आपका चेहरा अगर आपको डार्क हो रहा है, स्पेशली वो लड़कियां या फिर लेडीज जो इनको ऐसा लगता है कि अभी भी हमें ट्रेटिनॉइन का फायदा नहीं मिल रहा है, स्किन हमारी बहुत ज्यादा डार्क हो रही है, तो हो सकता है कि आपका भी किचन में काम बहुत ज्यादा होता हो, उस हीट के कारण आपकी स्किन जो है वो डार्क होती जा रही है। ऑलरेडी ये क्रीम आपकी स्किन को सेंसिटिव बनाती है और वो हीट आपके चेहरे पर लगती है, तो आपकी स्किन और ज्यादा डार्क हो सकती है। तो एक रीजन तो ये है स्किन के डार्क होने का, और गाइस एक रीजन ये है कि आप अपना सनस्क्रीन ठीक से अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। आपने मॉर्निंग में घर से निकलना था तो उस वक्त आपने सनस्क्रीन लगाया, लेकिन जैसे आप बाहर गए तो गाइस चाहे कुछ भी हो जाए, हर 2 घंटे या 3 घंटे बाद आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार चलो थोड़ा हो गया, 10-15 मिनट में कौन सा हमारा कुछ हो जाएगा, कहाँ हम सनस्क्रीन लगाएंगे, थोड़ा ऐसा ही देख लेते हैं, तो गाइस ट्रेटिनॉइन क्रीम ऐसा वैसा कुछ नहीं देखती, वो आपकी स्किन को सेंसिटिव करे रखती है, और ऐसे में जब सनरेज आपकी स्किन पर पड़ती है तो चेहरा आपका और ज्यादा डार्क हो जाता है। तो गाइस अगर आप उन लोगों में से हैं जो आप मॉर्निंग में तो अच्छे खासा सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर आपको मौका ही नहीं मिलता सनस्क्रीन री अप्लाई करने का, या आप लगा ही नहीं पाते हैं, तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज नहीं कर सकते। ट्रेटिनॉइन क्रीम अगर ऐसे में आप यूज करेंगे तो आपका चेहरा और ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो आप अगर ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज कर रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल ना करें। किसी भी हालत में, कैसी भी हालत में आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करना ही करना है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आप अगर आपने मेकअप किया है, मेकअप करके आप बाहर निकलते हैं, तो आप सनस्क्रीन रीअप्लाई कैसे करेंगे? तो गाइस आप अपने पास रखिए जो मेकअप रिमूवर वाइप्स होते हैं, वो अपने पास रखिए। उन्हें पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कीजिए, जितना भी डर्ट आपके चेहरे पर है उसे क्लीन कीजिए, उसके बाद अपना सनस्क्रीन रीअप्लाई कीजिए। अगर आपको मेकअप अच्छा ही लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप टिंटेड सनस्क्रीन का यूज कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा मेकअप वाला लुक भी दे देगा, और आपकी ये जो मेकअप निकाल कर दोबारा सनस्क्रीन लगाने की जो प्रॉब्लम है आप नहीं कर पाते हैं, वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो कोई भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करना ही करना है। समझ गए आप? गाइस अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो अगर पी साइज अमाउंट ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाते हैं, 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक अगर उन्हें कोई पर्जिंग की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो क्या करते हैं, हफ्ते में 2 बार स्टार्ट कर देते हैं लगाना। और कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि हमें पर्जिंग की प्रॉब्लम हुई नहीं है, इसलिए हम डेली यूज कर रहे हैं। डेली यूज तो इस क्रीम को आपको करना ही नहीं है गाइस, ये कोई नॉर्मल क्रीम नहीं है कि जिसे आप डेली लगा लेंगे, डेली नहीं लगाना है। मुझे लगातार 5 साल हो गए इस क्रीम को लगाते हुए, लेकिन आज भी मैं इसे डेली यूज नहीं करती हूँ। गाइस बहुत से प्रोडक्ट हमें यूज करने होते हैं, तो क्यों आप इसे डेली लगाते हो? अगर आपको ये अच्छे से सूट कर भी गई है तो भी हफ्ते में 2 बार और 3 बार बहुत होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही यूज कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें यूज कीजिए। मैं हफ्ते में इसे 2 बार, कभी हफ्ते में 3 बार, उससे ज्यादा मैं इसे यूज नहीं करती। तो जो गलती आप ये करते हो कि डेली लगाना स्टार्ट कर देते हो, तो उससे भी आपका चेहरा डार्क हो जाता है। गाइस ये क्रीम क्या करती है, स्किन को पील करती है। हद से ज्यादा पीलिंग होते रहेगी, स्किन को पील करते रहोगे, पील होते रहेगी, तो आपकी स्किन को एक टाइम पे ये डार्क करना स्टार्ट कर देती है। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, डेली लगाना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर अगर आपको पर्जिंग की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं हो रहे हैं, तो आप हफ्ते में इसे 2 बार 3 बार लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप इसको स्टार्टिंग में हफ्ते में 1 बार ही लगाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, 6, 7, 8 महीने आपको हो चुके हैं, तो भी आपको इसे डेली नहीं लगाना है। आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार, और बहुत होता है आप हफ्ते में 1 बार भी लगाएंगे तो आपको जो रिजल्ट इसको देने हैं वो दे देगी। ज्यादा यूज करेंगे ज्यादा रिजल्ट देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप इसे डेली यूज ना करें।
हफ्ते में 2 बार या 3 बार बहुत होता है, इसे तभी यूज करें। अब गाइस बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हम ट्रेटिनोइन क्रीम बहुत से समय से यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें पीलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी स्किन ड्राई हो रही है, अभी भी स्किन पर इरिटेशन हो रही है। 6-7 महीने से हम यूज कर रहे हैं, लेकिन साइड इफेक्ट है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो गाइज इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे, अच्छे से आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ही नहीं कर रहे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप ट्रेटिनोइन क्रीम स्टार्ट कर रहे हो तो गाइज एक सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर आप रखो अपने पास। आप ऐसा कर सकते हो कि जब आप ट्रेटिनोइन क्रीम लगाएं, जिस दिन आप ट्रेटिनोइन क्रीम लगाएं तो उसको लगाने के बाद आप सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। उसके बाद चाहे तो जिस दिन आप ट्रेटिनोइन क्रीम नहीं लगाते उस दिन कोई सस्ता सा मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं, लेकिन एक सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर आपको रखना है। मैं इतने मॉइस्चराइजर के बारे में मैंने आपको बताया है कि आप ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ क्या यूज कर सकते हैं। गाइस बताने के लिए मैं आपको ये भी बता सकती हूँ, आप ये लगा लो, ये लगा लो, आप इमोलिन लगा लो, आप बोरोलिन लगा लो, लेकिन उससे फायदा क्या है? जब ट्रेटिनोइन क्रीम आपको पर्जिंग करेगी, वो जो मॉइस्चराइजर है आपको पर्जिंग को आपकी पर्जिंग को दूर ही नहीं करेंगे, तो सस्ते मॉइस्चराइजर लगा के आप कर क्या लोगे? क्या फायदा हो जाएगा? गाइस अगर आप ये पूछते हैं कि हमें अफोर्डेबल बता दो, अफोर्डेबल बता दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद स्टार्टिंग में क्या करती थी, निविया की ब्लू वाली क्रीम लगाती थी, लेकिन जब से मैंने सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना स्टार्ट किया है तो ट्रेटिनोइन क्रीम का मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट मिले हैं। जो भी प्रॉब्लम मेरी स्किन पर होती थी वो बहुत क्या होती थी, वो सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर से दूर कर देते थे। तो ट्रेटिनोइन क्रीम अगर लगाना चाह रहे हो तो आपको एक अच्छा सा सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना होगा। अब ये आप देख लो कि आपका स्किन टाइप क्या है, अपने स्किन टाइप के हिसाब से आपको सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर खरीदना है। गाइस बहुत से लोग क्या करते हैं कि अब हमें ट्रेटिनोइन क्रीम अच्छे से सूट करने लगी है, लेकिन वो फिर ट्रेटिनोइन क्रीम पर ही क्या होते हैं, वो हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, कोई और प्रोडक्ट आप लोग यूज ही नहीं करते। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ट्रेटिनोइन क्रीम यूज करते हैं, 6-7 महीने आपको हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम आपको ट्रेटिनोइन क्रीम से नहीं होती, तो गाइस थोड़ा और वो कीजिए, अपनी स्किन को अगर ब्राइट करना चाहते हो तो आप ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ नाइसिनामाइड सीरम यूज कर सकते हो। अल्फा आर्बुटिन सीरम आपको यूज करना ही चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हमें स्किन ब्राइटनिंग के बेनिफिट ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ मिले, तो इसे लगाने से पहले आप नाइसिनामाइड सीरम लगाइए, अल्फा आर्बुटिन सीरम लगाइए, या फिर आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगा सकते हैं। ये सभी जो सीरम होते हैं, अगर आप ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ यूज करते हैं तो आपको ट्रेटिनोइन क्रीम के बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। आपकी स्किन भी ब्राइट होगी, आपकी स्किन पर मेलास्मा पिगमेंटेशन और जल्दी रिमूव होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको ट्रेटिनोइन क्रीम को यूज करते हुए 6-7 महीने हो चुके हैं तो गाइस अगर आपको एंटी एजिंग के बेनिफिट चाहिए तो आप ट्रेटिनोइन क्रीम लगाने से पहले आप लगा सकते हैं पेप्टाइड सीरम, आप लगा सकते हैं, आप ऑर्गलाइन सीरम लगा सकते हैं, आप मैट्रिक्सिल लगा सकते हैं, आप जो ऑर्डिनरी का ग्रोथ फैक्टर सीरम आया है आप वो भी लगा सकते हैं। तो अगर आप इसकी पावर को, ट्रेटिनोइन क्रीम की पावर को एंटी एजिंग के लिए और बूस्ट करना चाहते हैं तो आप पेप्टाइड सीरम भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो इतनी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेटिनोइन क्रीम सूट कर जाती है तो आप सिर्फ डेली इसे ही लगाते रहते हो, तो ऐसा मत करो। अगर आपको ट्रेटिनोइन क्रीम अच्छे से सूट कर गई है तो अगर आपको स्किन ब्राइटनिंग चाहिए तो आप सीरम यूज कीजिए, आपको पेप्टाइड एंटी एजिंग के गुण चाहिए तो आप पेप्टाइड सीरम यूज कीजिए, तो आप इसे अकेले यूज मत करिए। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, उन्हें पता होगा कि मुझे ट्रेटिनोइन क्रीम से एक दिन पहले ग्लाइकोलिक एसिड टोनर लगाना कितना ज्यादा पसंद है। ग्लाइकोलिक एसिड आधा काम कर देता है, मेरी स्किन पर जो भी डेड स्किन की लेयर जमी होती है उसे रिमूव कर देता है। उसके बाद दूसरे दिन जब मैं ट्रेटिनोइन क्रीम लगाती हूँ तो मुझे बहुत 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 अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मेरा जो ट्रेटिनोइन के साथ कॉम्बिनेशन होता है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है ग्लाइकोलिक एसिड। तो आपको अगर ट्रेटिनोइन क्रीम सूट करने लगी है तो जो उसके हिसाब से आप देख लो आपको क्या प्रॉब्लम है। स्किन ब्राइटनिंग करनी है तो इस हिसाब से सीरम लगाओ, एंटी एजिंग के लिए चाहिए तो वो सीरम लगाओ, या फिर आप मेरी तरह ग्लाइकोलिक एसिड एक दिन पहले यूज कर सकते हो और दूसरे दिन आप ट्रेटिनोइन क्रीम लगा सकते हो। गाइस बहुत से लोग ये भी करते हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने 3-4 महीने क्या करते हैं 0.025% वाली ट्रेटिनोइन क्रीम लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं फटाफट खरीदते हैं 0.05% वाली ट्रेटिनोइन क्रीम और उसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे से 1 साल 2 साल आपको 0.025% वाली क्रीम पर रहना है। उसके बाद जब वो क्रीम आपकी खत्म हो जाएगा, मेरी जो एक ट्यूब है आराम से 1.5 या 2 साल चल जाती है। तो जब ये खत्म होती है उसके बाद ही मैं नई ट्यूब मंगाती हूँ। तो मैंने भी यही किया था, स्टार्टिंग में 2 साल 3 साल मैंने 0.025% वाली ही यूज की थी, उसके बाद में ये 0.05% वाली मैंने यूज की, तो मैं इसी को यूज करती हूँ। तो आप हमेशा लेस इज मोर, जितना कम जितना कम इसे आप यूज करना स्टार्ट करोगे, जितना पेशेंस से लगाओगे उतना अच्छा रिजल्ट ही आपको देगी। हबड़ तबड़ करोगे कि हम ये भी यूज करेंगे, हम वो भी यूज करेंगे, पर्जिंग की प्रॉब्लम
पर्जिंग की प्रॉब्लम अभी आपकी खत्म नहीं हुई, हाँ, लेकिन आपने ये भी यूज कर लिया, वो भी यूज कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। आराम से यूज कीजिए, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से यूज कीजिए, कम से शुरुआत कीजिए और उसी पर टिके धीरे 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 आपको आगे बढ़ना है। गाइस, कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हम ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाते हैं तो क्या हम ब्लीच कर लें, तो क्या हम क्या कहते हैं फेशियल करा लें, क्या हम स्क्रब कर लें। अरे क्यों करना है भाई ये सब चीजें, जब ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको इन सभी के बेनिफिट दे देगी। गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आज तक कभी भी फेशियल नहीं कराया, पार्लर जाकर मैंने फेशियल कभी भी नहीं कराया और ना ही मैं घर में फेशियल करती हूँ। ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको इतने अच्छे बेनिफिट देती है कि आपको फेशियल कराने की जरूरत ही नहीं होती। इतना अच्छा ही आपकी स्किन को बना देती है, तो क्या किस प्रॉब्लम के लिए आप फेशियल कराओगे। मैं कभी नहीं कराती। हाँ, कॉलेज टाइम पे मैंने 1-2 बार ब्लीच की है, लेकिन फेशियल आज तक मैंने कभी नहीं कराया। तो अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम स्टार्ट कर दी है आपने, या आपको टाइम हो गया है, तो आप ब्लीच फेशियल चलो आप चाहे करा लो, आपकी मर्जी है, लेकिन ब्लीच को अवॉइड करो। और जो आप फिजिकल स्क्रब करते हो उसे भी अवॉइड करो। फिजिकल स्क्रब आपकी स्किन को और ज्यादा डार्क कर सकता है, या आपकी स्किन को प्रॉब्लम देती है, और उसके बाद अगर आप फिजिकल स्क्रब करोगे तो आपकी स्किन पर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करने वालों, आपको ब्लीच नहीं करनी है और आपको फिजिकल स्क्रब भी यूज नहीं करना है। हाँ, फेशियल वो आपकी मर्जी है, आप कराना चाहो तो करा सकते हो। और गाइस, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करते हैं, दूसरे दिन उन्होंने क्या करते हैं चेहरे पर वैक्स करा लेते हैं, चेहरे पर क्या कहते हैं थ्रेडिंग चलवा लेते हैं, ये सब करवा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको चेहरे पर कुछ कराना भी है तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम से आपको ब्रेक लेना है। 3-4 दिन आप पहले छोड़ दो ट्रेटिनॉइन क्रीम को लगाना, उसके बाद अगर आपको थ्रेडिंग वैक्सिंग जो भी करानी है वो कराओ, उसके बाद फिर से आपको 3-4 दिन का गैप लेना है, उसके बाद आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज करना है। तो गाइस, ये थी वो गलतियां। हो सकता है अब आप सोचो कि आप इनमें से कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी स्किन डार्क हो रही है, ट्रेटिनॉइन क्रीम का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अब आप ये बातें सोचो, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी गलतियां ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम के फायदे नहीं मिल रहे। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।